ये तब की बात है जब छोटी जाति वालों को बड़ी जाति वाले अपने खटिया पे बैठने नहीं देते थे। नदी के किनारे एक गांव था, जहां लगभग 100 घर थे। 100 घरों में लगभग छोटी जाति वाले ज्यादा थे, जिसमें डोम, चमार, धोबी, मलाह, साथ में और अन्य जातियां थीं। लेकिन उसी गांव में दो ऐसे घर थे जो बड़ी जाति वालों के थे, जिसमें एक धीरेन्द्र सिंह के घर थे जो राजपूत थे, और दूसरा एक बृजभूषण तिवारी के जो ब्राह्मण थे। कहने को तो ये 2 ही घर था, लेकिन इन 2 घर के आगे इन सब की बोलती बंद हो जाती थी, और ये लोग थर-थर काँपते थे। जब ये दोनों घर से निकलते थे, तो सभी लोग अपने घर से, अपने खटिया से खड़े होकर के और सब इन दोनों को सलाम करते और नमस्कार करते। एक बार की बात होती है, एक मलाह का लड़का जिसका नाम टिलुआ होता है, वो नदी से मछली लेके आ रहा होता है। तभी देखता है कि धीरेन्द्र सिंह अपने घर से बाहर अपने घोड़े को सहला रहे होते हैं और घुमा रहे होते हैं। ये देख रहा होता है, तभी धीरेन्द्र सिंह उसको देख लेते हैं। जब देखते हैं तभी धीरे जो टिलुआ होता है वो डर जाता है। डर के मारे टिलुआ के हाथ से जाल छूट जाती है। जाल छूटने से जो जाल में मछलियाँ होती थी, वो मछलियाँ कूदते-कूदते धीरेन्द्र सिंह के दरवाजे के पास पहुँच जाती है। जब ये देखते हैं धीरेन्द्र सिंह, तो वो आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, "अरे नीच! तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दरवाजे पे ये कर रहा है?" उसके बाद वो अपने आदमी से कहते हैं, "इसको इतना मारो कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए।" जब धीरेन्द्र सिंह के आदमी टिलुआ को मारने के लिए आ ही रहे होते हैं, तभी टिलुआ के माता-पिता आते हैं और धीरेन्द्र सिंह के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, "अरे मालिक, माफ़ कर दिए, गलती हो गया। बच्चा है, अगली बार कभी नहीं होगा। ये इस रास्ते से कभी आएगा ही नहीं। आपसे नज़र मिलाना तो दूर की बात है।" उसके बाद धीरेन्द्र सिंह कहते हैं, "चल ठीक है, इस बार माफ़ करता हूँ, लेकिन अगली बार अगर गलती हुई, तो इसकी अकल ठिकाने ला दूँगा।" उसके बाद टिलुआ के माता-पिता टिलुआ को घर लेके आते हैं, और टिलुआ की माँ कहती है कि भगवान का लाख-लाख शुक्र है, आज मेरा बेटा बच गया। धीरे-धीरे समय बीतता गया, लेकिन होता क्या है कि गाँव में एक बार बाढ़ आ जाती है। नदी पूरी उफान पे होती है। धीरे-धीरे नदी का पानी गाँव में घुस रहा होता है और धीरे-धीरे सबके घर में घुस रहा होता है। उसके बाद बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। नदी के बहाव और नदी का पानी इतना तेज़ था कि लोगों के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था, सिवाय एक रास्ते के, वो था टिलुआ की नाव। तब टिलुआ समझदारी दिखाता है और सबको एक-एक करके नदी उस पार नाव से छोड़ देता है। अब गाँव में बस 2 ही घर और 2 ही लोग बचे थे। वो थे एक धीरेन्द्र सिंह और बृजभूषण तिवारी। टिलुआ नाव को मोड़ता है और साथ में एक उसके नाव में एक संत भी बैठकर आ जाते हैं। जब टिलुआ धीरेन्द्र सिंह के पास आता है और कहता है, "अरे मालिक, आप नाव में बैठ जाइए, आपको मैं सुरक्षित जगह पे छोड़ दूँगा।" मौत सर पे होती है, उसके बाद भी धीरेन्द्र सिंह अपनी अकड़ में रहते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। वो नाव में बैठने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। तभी जो नाव में बैठे संत कहते हैं, "अरे मालिक, नाव में बैठ जाइए, बाद में ऊँची जाति और नीची जाति का भेद लगा लेना, अगर जान बच जाए तो। क्योंकि पानी तो जात नहीं देखती, वो तो सबको समान देखती है।" तब ये बात सुनकर धीरेन्द्र सिंह और बिरबल तिवारी नाव में बैठ जाते हैं। उसके बाद टिलुआ नाव को धीरे-धीरे नदी उस पार लेकर जाता है और सुरक्षित जगह पे छोड़ देता है। दोस्तों, अगर जिस बृजभूषण जो धीरेन्द्र शास्त्री थे, वो उसी टिलुआ को मारने के लिए अपने आदमी को हुक्म दे दिए थे, लेकिन आज वही टिलुआ उनकी जान बचा लिया। अगर वो ये सोचते कि अगर इसके नाव में बैठूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, ये नीच जाति का है, छोटे जाति का है, तो शायद वो बच नहीं पाते और उस संत की बात नहीं मानते तो। और वो भगवान को प्यारे हो जाते। लेकिन वो संत की बात को मान कर के और उस नाव में बैठ गए और तभी जाकर के वो बच पाए। दोस्तों, इस कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं होती है, बल्कि उसके कर्मों से, उसके इंसानियत से होती है।